Hey, hi. So, welcome to the next session of number system. So, in the last class, we did the first exercise, exercise 1.1. Today, we are going to continue. In the last exercise, studied a couple of things. That is, what are flow chart of the number system, right? And we did how to find rational numbers between two rational numbers. Also, we did, and then we did exercise 1.1. Today, before we start the exercise 1.2, we are going to do a couple of things, which are called what are irrational numbers. Okay, irrational numbers we're going to understand. First of all, we're going to understand some things called types of decimal expansion. Very important topic to understand. Couple of exercises that we are going to do later on, बहुत ज्यादा important है. इसमें हम प्लॉट करना भी सीखेंगे, प्लॉटिंग irrational numbers, right? Especially दो एग्जाम में आते हैं, that is like root 2, root 3, root 5, root 7, right? Like these. And then we are going to do exercise 1.2, exercise 1.3 in this session. We'll try to wind it up. Okay. So let's dive into this word, irrational number. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि natural number, whole number, integers, and over here we have rational number. And इधर साइड में अलग से गांव में irrational number. सबको मिला के क्या बोला जाता है? They are called real number, right? Now let's understand बट व्हाट आर इरेशनल नंबर. हमें ये तो सब तो पता चल गया, हम रैशनल नंबर के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इरेशनल नंबर के बारे में. पहले इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं. आपको मैंने इरेशनल नंबर बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. सेकेंड, इरेशनल नंबर वो होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर लेट्स से कोई नंबर एन है और ये एन जो है इम्परफेक्ट स्क्वायर है. इम्परफेक्ट स्क्वायर. What I meant by imperfect square, let's say I have square root of 2, square root of 3, right? Square root of 5, square root of 6, right? All these are what? All these are irrational number because all of them are what? All of them are imperfect squares. So whenever we have an imperfect square inside it, we call it irrational number because इसका आप square root नहीं निकाल सकते. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, लेकिन स्क्वायर रूट में ही आएगा आंसर. ठीक है, इरेशनल नंबर ये हो गए. तो अगर कोई मेरे से बोलता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं तो मैं ऐसे करके बना सकता हूँ रैशनल नंबर, राइट. अनदर थिंग आफ्टर दिस दैट वी आर गोइंग टू डू इज टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है किस तरीके से डेसिमल एक्सपैंड हो रहा है. अब ये हम एक पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे. अभी देखते हैं वो फ्लो चार्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग विल डू इट. ओके, लेट्स सी. तो इरेशनल नंबर की आपको आई होप डेफिनेशन, दो डेफिनेशन क्लियर है. एक और डेफिनेशन है वो हम फ्लो चार्ट के थ्रू क्लियर करेंगे. बहुत सारी डेफिनेशंस हैं लेकिन सारे अच्छे से समझने आनी चाहिए. टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, अब ये समझते हैं ये क्या होता है. देखिए, तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं. सबसे पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग. सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. थर्ड वन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेट का मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, जैसे 3/2 है, सो 1.5 आएगा डिवाइड करने पे, तो ये खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, जैसे मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया तो 0.33333. देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग. हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगाते हैं. 3 रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार, इस तरीके से डिनोट किया जाता है. नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, लेट्स से मैंने ऐसा कुछ लिखा 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके कुछ लिखा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. जैसे मैंने लिखा 3.1416 एंड सो ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना ही टर्मिनेट हो रहा ना ही कहीं रिपीट हो रहा. अब ये जो पहला मेंबर होता है और जो दूसरा मेंबर होता है, अगर इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसको रैशनल नंबर बोला जाता है. और अगर मेरे पास इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे तो इरैशनल नंबर. मुझे कैसे याद है और आप कैसे याद कर सकते हैं कि एर एर मतलब नेगेशन, तो दोनों में नॉन जब होगा तभी रैशनल होगा, बाकी रैशनल. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट दैट आई विल रिकमेंड यू टू, कि आपको ये आना चाहिए अच्छे से अगर आपको नेक्स्ट कपल ऑफ एक्सरसाइजेस करनी है. तो एक बार वाइंड अप करते हैं इस चीज को, कि एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या करा. इरेशनल नंबर की तीन डेफिनेशन हो गई एक तरीके से, क्या, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. कितना ब्यूटीफुल है कि दो तीन चार डेफिनेट, स्क्वायर रूट और एन
जिसमें इम्परफेक्ट होगा ये, राइट, इम्परफेक्ट स्क्वायर। बाय द वे बाहर नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, लेकिन अंदर नहीं हो सकता है, बाहर हो सकता है। उसके बाद एक और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। ये तीनों डेफिनेशन इरेशनल नंबर की, कितना ब्यूटीफुल है कि तीन तीन डेफिनेशन। और रैशनल नंबर के लिए अगर हम बोले तो रैशनल नंबर क्या कहलाएगा, जिसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। उसके बाद हमने बात किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकता है। आई होप ये क्लियर है। अभी और बातें करते हैं रैशनल इरेशनल के बारे में, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं सम, मतलब रैशनल और इरेशनल के बीच में हम सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन करें तो क्या आता है, राइट। ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पे कि टॉपिक चल रहा है। रैशनल प्लस इरेशनल अगर हम करते हैं तो इरेशनल मिलता है, रैशनल माइनस इरेशनल अगर हम करते हैं तो भी इरेशनल मिलता है। लेकिन अगर रैशनल, कैसा रैशनल, इनटू इरेशनल करा जाए, जनरली अगर करा जाए, ठीक है, कि आपने रैशनल इनटू इरेशनल किया, ठीक है, तो यहाँ पे रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ ये कैसे। ऐसे रैशनल जनरल डिवाइड बाई इरेशनल किया तो रैशनल इरेशनल दोनों आ सकते हैं। अभी क्या चीज है, सर इन दोनों में तो इरेशनल आ जाएगा कैसे, जैसे मान लो 2 + √3 किया तो एक इरेशनल नंबर आएगा, अगर आप 2 प्लस इसकी वैल्यू अगर आप डालें, राइट, 1.73 समथिंग लाइक दैट, जो ना ही रिपीट और ना ही टर्मिनेट होती, तो ये अगर आप चीज देखेंगे तो ना ही रिपीट और ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो इसलिए इरेशनल होता है। सेम गोज फॉर दिस। ओके, तो ये दोनों तो क्लियर है। इस वाले में क्या लॉजिक है, ये रैशनल इंटू इरेशनल करने से ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं। अगर मैं रैशनल नंबर लेता हूं और एक रैशनल नंबर लेता हूं, रैशनल नंबर मैंने ले लिया लेट्स से 0, और इसको मल्टीप्लाई किया √2 से, तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इज एन रैशनल नंबर। अगर मैं 0 को फिर मल्टीप्लाई करता, देखिए तो, और अगर मैं नॉर्मल कोई भी नंबर लेता हूं, वन रैशनल और एक रैशनल, तो क्या है, इरेशनल आया इस बार। तो मतलब कि रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, प्रॉपर्टी यही फॉलो करी है हमने। तो दैट मीन्स वेन एवर रैशनल नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद रैशनल, इट कैन आइदर बी रैशनल, इट कैन बी इरेशनल। अब हम डिवाइड करें तो फिर वही लॉजिक, अगर 0 को √2 से, क्योंकि ये रैशनल नंबर होता है, तो 0 आएगा जो रैशनल है। और 0 अगर मैंने कोई और नंबर ले लिया, 1 को डिवाइड कर रहा है √2 से, 1/√2, तो ये रैशनल होगा। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, कैसे, 1 को, √2 की वैल्यू 1.41, अभी ये भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आएगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा जब आप डिवाइड करेंगे, तो ये रैशनल होगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर कि अगर आपके पास जनरली ऐसे पूछा जाता है तो ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि रैशनल इंटू इरेशनल इज रैशनल, या फिर रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय दिस इज रैशनल। अब इसी का एक एक्सेप्शन वाला चार्ट भी बना देता हूं मैं यहाँ पे, देखिए क्या है वो, कि ये दोनों केसेस तो अभी भी चलेंगे, ये दोनों केसेस तो अभी भी चलेंगे, क्या, कि रैशनल प्लस इरेशनल अगर होगा तो इरेशनल देगा, रैशनल माइनस इरेशनल होगा तो इरेशनल देगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिख देता है नॉन जीरो रैशनल इंटू इरेशनल, तो फिर ये बाबू इरेशनल ही देगा, दिस विल गिव इरेशनल। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं हो सकता, फिर तो आप कुछ भी ले लें वो इरेशनल ही देगा। ठीक है, बेशक आप -1 इंटू दिस ने -√2, तो ये सारे इरेशनल ही देंगे फिर। लेकिन अगर जीरो की जगह नॉन जीरो नहीं लिखा होता तो आप दोनों देते, क्योंकि फिर जीरो अलाउड था, और जीरो अलाउड हो जाएगा तो जीरो मिलेगा और रैशनल है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सेम गोज फॉर द डिवीजन, कि अगर आप नॉन जीरो लिख देंगे यहाँ पे तो वो क्या देगा, फिर वो इरेशनल ही देगा। तो इस वाले केस में सब में रैशनल आंसर आता है। लेकिन अगर इसमें नॉन जीरो नहीं लगाया, जनरली बोल रहा है, तो इन दोनों में रैशनल और इरेशनल आता है। ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट, सॉरी, दिस explanation is very beautifully done. I hope this is very much clear. You can write it down, screenshot, whatever you want to take. Okay, चलो तो आगे चलते हैं फिर। This is done. Now we are very much ready for the exercise now. Before that एक और चीज करते हैं, प्लॉटिंग इरेशनल नंबर। प्लॉटिंग इरेशनल नंबर, और प्लॉटिंग इरेशनल नंबर क्या होता है, बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज इसी में हो जाएगी एक्चुअली। देखिए, अगर आप को √n प्लॉट करना है, एक सिंपल सी ट्रिक बता रहे हैं, सॉरी, √n प्लॉट करना है तो आप पहले √n-1 प्लॉट करेंगे। ये ध्यान रखना है, ये वाली ट्रिक। अभी क्या है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसे,
देखिए आपके एग्जाम्पल से मैं लेता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। लोकेट रूट टू और नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रूट टू लोकेट करना है, कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले रूट टू प्लॉट करना है, तो आप क्या करेंगे रूट टू के लिए, रूट टू माइनस वन दैट इज वन। आप ये पहले प्लॉट करेंगे, और ये कहाँ प्लॉट हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट होगा। तो आप क्या लेंगे, आप एक लाइन लेंगे, पहले लाइन बना दिया ऐसे, मान लीजिए सिंपली लाइंस आपने बनाई। कहीं पे भी ओ पॉइंट ले ओरिजिन, कहीं पे भी ओ पॉइंट ले ओरिजिन। स्केल से या फिर डिवाइडर से या फिर कंपस से आपने यहां तक 1 सेंटीमीटर नापा। ठीक है। उसके बाद हमेशा परपेंडिकुलर स्ट्रेट बनाया स्केल से, हमेशा वो भी वन होगा। when you join this A, this B, when you join this with the scale, you will get root 2. You don't believe me? This is 1 and this is also 1. This is also 1. So ये 1 है, ये भी 1 है। When you take Pythagoras theorem, अगर हम Pythagoras theorem लगाएं, OB का स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दिस इज Pythagoras theorem। OA स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 विच इज 2। सो ओबी का स्क्वायर अगर 2 है तो ओबी कितना हो गया प्यारे बच्चे, 2 होगा। तो इनफैक्ट इट इज ट्रू, ये आपको शो करना होता है एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के बाद। लेकिन देयर इज वन प्रॉब्लम ओवर हियर, दे आस्क्ड यू टू प्लॉट इट ऑन नंबर लाइन। अभी तो ये हवा में है, देखो हवा में। तो आप क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन करेंगे। प्रोजेक्शन क्या करेंगे आप, यहां से कंपास लेंगे, ये कंपास लिया आपने यहां से, यहाँ पे आप नीडल रखेंगे, और यहाँ पे आप पेंसिल वाली साइड रखेंगे, इतना ओपन करेंगे इसको। ठीक है, पेंसिल वाली साइड। जब आप यहां से इसको लेंगे, फिर इस कंपास को आप घुमाएंगे ऐसे, और यहां तक कंपास आपका आ जाएगा। इस पॉइंट को आप सी दे सकते हैं। तो ये जो ओसी बनेगा, दिस विल बी कॉल्ड रूट। आई होप दिस वेरी मच क्लियर। आई एम डूइंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ओवर हियर without using compass. You can use the compass. Okay, now this is how we're gonna plot root 2. Okay, I hope कि आपको रूट टू बनाना आ गया होगा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ रूट थ्री बनाने को, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, लेट्स सी रूट थ्री ओवर हियर। रूट थ्री के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रूट टू बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रूट एन बनाने के लिए पहले रूट एन माइनस वन प्लॉट करना होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। इफ दैट इज द केस, लेट्स डू दिस। सो रूट थ्री, दैट मीन्स आई विल प्लॉट इन रफ, ये आप खुद से करें रफ में करके, कि मुझे रूट टू पहले बनाना है किस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अभी कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मतलब कि नीचे वाली लाइन पे वन की जगह टू आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, आप ये जो कंपास है, इस कंपास को ओपन करें। पहले आपको रूट टू बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे बनाइए रूट टू। कंपास को इतना ओपन करें, ठीक है, एंड डोंट डिफ्लेक्ट इट। इसको ऊपर ऐसे ओपन करके रूट टू तक, रूट टू तक आपने ओपन करके रखा है इसको, राइट। ओपन करके रखिए इसको, चेंज मत करिए इसकी लेंथ को। और एक स्केल लीजिए, एक लाइन बनाइए, और उस पे उस कंपास को रख दीजिए ऐसे के ऐसे। ये नीडल यहाँ पे है जैसे, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई भी और नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दें, चलो इस बार सी तक हो गया, डी और ई नाम दे दिया, राइट। यहाँ पे जब आप इसको रखेंगे इस कंपास को, तो ये जब आप इसको वापस यहाँ पे रख देंगे, तो ये अब रूट टू मिल गया, क्योंकि आपने यहाँ से इसको कर दिया। इसको कॉपी करना कहते हैं, ठीक है, कंपास की यूज से। तो रूट टू बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, देन वी विल ड्रॉ 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाइए ऐसे परपेंडिकुलर। दिस विल बी 90 डिग्री। दिस इज डी ई एफ। नाउ जॉइन दिस। When you join this, this will of course be root 3. If you don't believe me, apply Pythagoras theorem. D का square plus EF का square. Remember, perpendicular will always be 1. So root 2 का square plus 1 का square. So 2 plus 1, that is 3. So DF का square अगर 3 है, तो DF कितना होगा, रूट 3. So in fact it is true. I hope ये क्लियर हो गया होगा कि रूट 3 कैसे बनाना है। अब हम बनाएंगे रूट 5। तीनों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी रूट 5 इन द एक्सरसाइज itself we have रूट 5। चलिए पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन से पहले यही वाला करते हैं, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट 5 प्लॉट करना। तो रूट 5 के लिए पहले रफ में देखिए क्या करना पड़ेगा। रूट 5 के लिए रूट 5 माइनस वन, दैट इज रूट 4। और रूट 4 तो 2 होता है, तो 2 को हॉरिजॉन्टल लाइन पर बना दीजिए। चलिए तो करते हैं। जीरो लिया हमने, यहाँ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, स्केल से 2 यूनिट्स ओपन कर दिया, इसको नाम दिया ए, ये 2 यूनिट्स हो गया। परपेंडिकुलर हमेशा 1 होता है, स्केल से 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट बनाया, ज्वाइन कर दिया। दिस विल बी बी। तो ओ बी जो आएगा बच्चे, रूट 5 ही आएगा, करके देख ले। पाइथागोरस थ्योरम शो करना होता है, ब्रैकेट में पीटी। सो ओ ए का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, दिस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज 5। सो ओबी का स्क्वायर अगर 5 है, तो ओबी क्या होगा, रूट 5। तो आ गया फिर से।
but there is one stuff over there. Did we forget to do that here also? Yes, we did. What we gonna do, हम प्रोजेक्शन लेना भूल गए यहाँ पे बच्चे। जब आपने ये बना दिया √3, तो आप नीडल को यहाँ पे रखेंगे, कंपास के पेंसिल वाली साइड को यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाली साइड को इतना ओपन करेंगे और उसको यहीं पे फिक्स करके इसको रोटेट करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो आएगा EFG, तो ये DG जो होगा ये √3 होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन लेना होता है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, हवा में नहीं। ऐसे यहाँ पे भी आप कंपास को ओपन करेंगे, नीडल वाली साइड जो होगी वो यहाँ होगी, नीडल वाली साइड, लेकिन जो पेंसिल वाली साइड होगी, पेंसिल वाली साइड वो यहाँ होगी। फिर इस नीडल वाली साइड को यहाँ पे फिक्स करते हुए इस कंपास को रोटेट करेंगे, and over here we will get this. So OC will be √5. Okay. If you are not able to get without using a compass, you can text me. I will show you a video. I will share a video in which I have done with a compass also. But I think it is pretty much clear over here also how we are doing it. Okay. So this is how we have plotted √5. I will give √7 as a homework. Let's see if we can plot it. Okay. So we are going to do exercise 1.2 now. Let's do this true and false and justify our answer. Every irrational number is a real number. Of course, सारे irrational number real number होते हैं। ये true क्यों है? क्योंकि बच्चे, अगर आपको टेबल याद हो, यहाँ पे हमारे पास होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, z, फिर रैशनल नंबर, और इधर रैशनल नंबर, और इधर रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इसका पार्ट ही है, उसके गांव में है। ये इरेशनल नंबर पूरा एक नेशन है, मान लो एक सेपरेट सा गांव है, लेकिन ये इसका पार्ट है। सो यस, ट्रू, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, राइट? इट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। नाउ नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म दिस वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि सारे नंबर लाइन पे, अगर एक नंबर लाइन लेते हैं, जो जो भी अगर मैं √m करता हूं, तो वो सारे ऐसे इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर m की वैल्यू में क्या ले लूं, m बोल रहा है ना नेचुरल नंबर, अगर m की वैल्यू में कुछ ऐसा ले लूं, नेगेटिव टाइप कुछ ले लूं, जैसे मैंने बोला ऐसे कि आप ये -2 ले लीजिए ऐसा कुछ, तो इसको हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे इस नंबर लाइन पे, ठीक है? तो आंसर विल बी फॉल्स। सारे नहीं बना पाएंगे आप, ठीक है? सारे इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं आपको यहाँ पे बाहर से ऐसे बोल दूंगा तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। थर्ड वन, एवरी रियल नंबर इज एन रैशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं? नहीं, सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं। अगर मैंने आपको बोला ऐसा कि भाई 1.3333, अब ये रियल नंबर है, लेकिन ये एक्चुअली में रैशनल नंबर है, क्योंकि क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, राइट? और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होता है? रैशनल नंबर होते हैं, राइट? तो ये एक रियल नंबर तो है, लेकिन वो रैशनल नंबर है। तो सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है? सो एवरी रियल नंबर इज एन रैशनल नंबर, नहीं, ठीक है? दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आप खुद से एग्जाम्पल दे सकते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? कह रहा है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ, जैसे ये निकाला, सबका स्क्वायर रूट करते हुए इरेशनल होता है, चलो ये तो ये है। लेकिन अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करता हूँ तो 2 होता है, ये तो रैशनल नंबर हो गया। तो नो, दिस इज फॉल्स। एक एग्जांपल आप ये दे सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए। इफ नॉट गिवन एग्जांपल, वी हैव गिवन, ओके? ये हमने कर दिया है। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, अगर आप जानना चाहते हैं क्या है, एक बार मैं समझा देता हूँ। इसे स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं, आपको प्रोजेक्ट क्लास में मिलता है, यू शुड डू इट। इसमें क्या होता है कि बड़ा ही ब्यूटीफुल एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनता है। अगर 1 लिया, यहाँ पे भी 1 लिया, तो √2 मिलेगा। फिर ये बेस में √2 है और इधर 1 लिया, तो आपको पता है √3 मिलेगा। इधर √3 है, आपने यहाँ पे 1 लिया, तो आपको √4 मिलता है। फिर आपने परपेंडिकुलर बनाया इधर 1, यस, √4 is 2, ठीक है? अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन ये 1 बनाया परपेंडिकुलर, फिर ज्वाइन किया तो √5 मिलेगा। ऐसे कर करके ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पाइरल बनता है, इसलिए इसका नाम है स्क्वायर रूट स्पाइरल। दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट, ओके? Okay, now this is clear. I hope the second exercise is clear. There is nothing much to it. The most important questions are question number 3, example number 2 and 3, which we have done most thoroughly. Now let's move on to the next exercise. Over here, over here. चलो अब ये करते हैं। आई होप आपको डेसिमल एक्सपेंशन वाला याद होगा। डेसिमल एक्सपेंशन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आई गेव वन एग्जांपल आल्सो, 3/2 है तो 1.5 टर्मिनेट हो गया।
नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में अगर मैं आपको 1/3 लिख दूं तो 0.333 हो जाएगा। ये ना ही टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा। और अगर मैं 3.1416 ऐसा कुछ करके लिख दूं तो ये भी क्या है, ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर होता है बाय द वे, ये वाली कैटेगरी। और ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं। चलिए, अगर अब ये क्लियर हो गया है तो नाउ वी कैन फाइनली डिसाइड वेदर बाय लुकिंग एट द डेसिमल एक्सपेंशन वेदर इट इज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। चलिए तो करते हैं अब ये। एक्सरसाइज 1.3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बस बताना किस तरह की, आपको ये नहीं बताना क्या नंबर है, हम वो भी बता देंगे। चलो, 36/100 है, तो आपको पता है 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाता है, क्लास 8, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग हो गया। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा टाइप ऑफ नंबर है, रैशनल या फिर रैशनल, क्या बोलेंगे आप? यस, इट इज रैशनल, वेरी गुड। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट, 1/11। अब हम 1 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 1 को 11 से डिवाइड करके तो डेसिमल लगाया तो जीरो बनेगा, एक और जीरो लगाया क्योंकि 2 जीरो लेते हैं तो एक और जीरो लिखना पड़ता है, 9 जा 99। अरे 1, फिर से 1 आ गया, जीरो लग डेसिमल का जीरो मिल जाएगा, एक और जीरो लेना है तो जीरो लगाया, जीरो, तो 99, 11 9 जा 99, 1, फिर से 1। तो मतलब 0909 रिपीट होता है। जैसे ही जो आपका अंदर डिविडेंड था वो फिर से आ जाता है, जो भी यहाँ पे था वो रिपीट होता है मतलब। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा, ना ही टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला क्या कहलाता है? यस, रैशनल नंबर। पूछा नहीं है लेकिन बता रहे हैं। 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन दे दिया गया आपको, 4 1/8। तो इसको करके देखते हैं। 4 1/8 का मतलब क्या होगा? 4 8 जा 32, 33/8। 33 को 8 से डिवाइड करके देखें। 4 8 जा 32, 1 डेसिमल, 0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 डेसिमल का 0, 5 एंड 40। ये तो कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और पूरा लिखना मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? रैशनल नंबर, तो ये भी बता दिया हमने। 3/13 करते हैं, हाँ। 3/13, 3 को 13 से डिवाइड, डेसिमल का जीरो लगाया, 13 2 जा 26, 4 आया, डेसिमल का जीरो, 13 3 जा 39, 1 लगाया, डेसिमल का जीरो, लेकिन अभी नहीं जा रहा है तो एक और जीरो लगाना पड़ेगा, और एक और जीरो तो फिर यहाँ पे भी देना पड़ेगा। 13 7 जा प्यारे बच्चे होता है 91, क्या आया? 9। अनलेस ये जो डिविडेंड वाला पार्ट है वो रिपीट नहीं हुआ, जब तक आप करते जाएंगे, ठीक है। जब तक ये 3 ना आ जाए, यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया था हमने। डेसिमल का जीरो लगाया, 13 7 जा 91 था, तो 13 6 जा होता है 78, 12 बचा। डेसिमल का जीरो, 13 9 जा होता है 117, देखिए 3 आ गया जिससे स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ रुक जाओ, मतलब ये पूरा का पूरा रिपीट करेगा। तो ये कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और काइंड ऑफ रैशनल नंबर, यस। आगे करते हैं। 2 को 11 से करना है, देखिए अब 2 को 11 से, 2/11। बाय द वे आपका 1/11 आया था, याद है आपको? तो आप सीधा भी कर सकते हैं इसको। आपको याद है कि आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट किया था, यहाँ पे देखिए, सेकंड पार्ट किया था, उसमें आंसर क्या है? हालांकि ये इसमें ऑब्जर्व कराता है सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। आपका 1/11 आया था 0.09 बार, याद है? 1/11 आया था 0.09 बार, राइट? तो क्या मैं 2/11 को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अगर 2/11 टू ऐसे लिख सकते हैं, 1/11 की वैल्यू ये थी। अगर मैं इसका ट्वाइस करता हूँ तो बच्चे क्या होगा, देखो इसका ट्वाइस कर, है ना, 2001, 200। तो अब जितनों के ऊपर बार है उतनों के ऊपर बार, तो 0.18 बार बिना डिवाइड करे आप सीधा आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इफ यू नो 1/11 दैट इज 0.09, यू कैन फाइंड आउट 2/11, 3/11, 4/11 लाइक दैट ओनली, इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आई होप दिस वेरी मच क्लियर टू यू, दिस कंसेप्ट डायरेक्ट करने वाला। उसके बाद वी आर गोइंग टू डू द सिक्स पार्ट, लास्ट पार्ट। 329 को 400 से डिवाइड करना, 329 को 400 से डिवाइड करना। डेसिमल लगाया तो 0 4 8 जा 3200, 90 बचा। डेसिमल लगाया 0 4 800, 100 बचा। डेसिमल लगाया 0, 4 2 जा कितना हो जाएगा, फिर से 800, 200 हुआ। फिर आपने क्या किया, डेसिमल लगाया, फिर से 0, और ये 5 हो जाएगा, तो कट गया पूरा, तो टर्मिनेटिंग हो गया।
टर्मिनेटिंग हो गया और रैशनल नंबर हो गया। बाय द वे 2/11 क्या होगा? रैशनल नंबर। और 2/11 का जो हमारा वैल्यू आया था 0.18, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, राइट? अगर आपको ये लिखना है, ठीक है। चलिए, तो पहले के सारे पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। आपको खुद से डिवाइड करके भी एक बार प्रैक्टिस करनी है। आई होप ऑल द 6 पार्ट्स आर क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड टू मेक इट मोर क्लियर। देखिए, अब ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाले में कह रहा है यू नो डैट 1/7 की वैल्यू ये होती है। कहता है कि आपको ये पता है कि 1/7 की वैल्यू ये आएगी अगर आप डिवाइड करेंगे। तो क्या आप गेस कर सकते हैं 2/7, 3/7? यस, अभी तो मैंने आपको बता दिया, विदाउट कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। कैसे? 2 × 1/7 करना, 3/7 के लिए 3 × 1/7 करना। तो आप खुद से करिए इसको। 2 का अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? अभी अभी मैंने ऐसे 1/11 से बताया था। तो ट्राई दिस ऑन योर ओन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ना। Let's do something very interesting now. Right. Okay, this is called P by Q form. This is one of my favorite topics of this chapter. Converting in P by Q form. Okay, converting rational number in P by Q form. So कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे अब देखिए 0.6 बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्रेस दिस इन P by Q फॉर्म। तो सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो रैशनल नंबर ही हो सकते हैं P by Q फॉर्म में। तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। देखिए ऐसे है ना, ठीक है। तो कैसे करना होता है? एक प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हर बार फॉलो होगा P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या प्रोसेस है देखते हैं जरा। सो आप क्या करेंगे, पहले वट एवर इज गिवन टू यू, लेट दैट एक्स, लेट बी एक्स लाइक दैट ना। जितने डिजिट के ऊपर बार है आप उतने वाले जीरो से मल्टीप्लाई करें। जैसे 0.6 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ। अगर 0.61 के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो अभी 10x हुआ इधर, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? 6.6666। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल आगे जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, लेट्स से दिस इज सेकंड। जस्ट बी बेयर सम मोमेंट विद मी, आपको क्लियर हो गया प्रोसेस कैसे लग रहा है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 करिए। तो 10x में से क्या होगा? x सब्ट्रैक्ट होगा। और 6.666 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? 0.666, राइट? समथिंग लाइक, डॉट डॉट लगाना ना भूलिए, तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो ये 9x होगा। अब देखिए, अगर मैं 6.666 में से 0.6666 ऐसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये तो कट जाएगा। बचेगा क्या? 6। तो आपका 9x 6 के बराबर आ गया। तो x क्या होगा? 6/9, isn't it? x will be what? 6/9, and that is our answer. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 2 जा 3 3, right? So this is the P by Q form of how to convert in P by Q form. This is a simple method जो बार बार हम फॉलो करेंगे। बाय द वे, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ आफ्टर ऑल पार्ट्स आर डन, कि आपने क्वेश्चन देखा और सीधा आप P by Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू ऑल द अदर टू पार्ट्स। सेकंड पार्ट इज व्हाट? सेकंड पार्ट सेज कि 0.047 बार को आपको किस में कन्वर्ट करना है? P by Q फॉर्म में। So let's see how we can convert that. So let x equal to 0.47 के ऊपर बार। आप क्या करेंगे? कितने डिजिट के ऊपर बार है पहले देखिए फिर से। इसको ऐसे लिख लीजिए, एक ही डिजिट के ऊपर बार है 7 के ऊपर, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स वी गेट दिस, राइट? 4 के आगे डॉट चले जाएगा। नाउ दिस इज सेम प्रोसेस, दिस 1, दिस 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो 10x में से तो x जाएगा प्यारे बच्चे, और यहाँ पे 4.777 में से 0.4777 ऐसे जाएगा। आपने क्या किया? 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, एंड दिस विल बी 9x। सो 9x इक्वल टू 4.3, सो x विल बी 4.3/9, डेसिमल का 0 गया, एंड वी गॉट द आंसर 43/90। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया। तो सेम स्टेप्स फॉलो करने हमें बार बार टू गेट इन पी बाई क्यू फॉर्म। लास्ट वाला और देखते हैं प्यारे बच्चे, 0.001 बार। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज 0.001 बार, राइट? तो ये वाला भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, थर्ड पार्ट 0.001 बार, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट x इक्वल टू 0.001 001 001, क्योंकि वही रिपीट हो रहा है, तीनों के ऊपर बार है। अब देखिए 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए। तो इधर क्या हो जाएगा? डेसिमल जब आगे जाएगा तो 1 2 3 यहाँ आएगा ना, 1 के आगे। सो 1 पॉइंट, इधर क्या बचा फिर? 001 001, फिर से वही आएगा 001। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, लिखा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, बोला। सो 1000x में से हम घटाएंगे x, और इधर 1.001 001 और 001 में से 0.001 001 001 घटाएंगे, माइनस किया तो ये कैंसिल हो जाएगा सारा। 1 - 0 इज 1, एंड
1000 x minus x is 999x. So x की value will be 1 upon 999. So this is the value of x. Now, I hope this is very much easy because हम बार बार सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. x लीजिए 10 या फिर 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 लगाइए, सिंपलीफाई करिए, आ गया आंसर. लेकिन व्हाट इफ देयर इज अ क्विक टिप टू इट, क्विक ट्रिक. जैसे अगर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्या अगर प्योर बार वाला आता है, प्योर बार वाला मतलब कि कोई एक के ऊपर बार एक के ऊपर नहीं है, ऐसा वाला नहीं, सबके ऊपर बार है डेसिमल के बाद. तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले जो भी नंबर है उसको लिखिए, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगा दीजिए. हो गया पी बाई क्यू फॉर्म. सिंप्लीफाई करना है कर लो. देखो, विद इन अ सेकेंड वी हैव फाइंड आउट. लेट्स से आई गिव यू अनदर वन. ओके, लेट्स से आई विल गिव यू अनदर वन. इस बार मैं आपको देता हूँ थर्ड वाला पार्ट करें. थर्ड वाला पार्ट क्या था? 0 पॉइंट प्योर वाला, जिसमें सबके ऊपर बार है. तो आप क्या करिए, पहले जो नंबर है वो लिख लीजिए 001. और कितने डिजिट के ऊपर है? 3, तो 999. इसको तो यही बोलेंगे ना, 1/999. क्या यही आया था? देखो, अरे, तो विद इन मिली सेकेंड यू कैन डू इट. लेट्स से आई गिव यू 0.79, उसके ऊपर बार है, तो क्या होगा? 79/99. हो गया पी बाई क्यू फॉर्म. लेकिन अगर ऐसा ना हो, ऐसा हो इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब किसी के ऊपर डिजिट के ऊपर बार है, किसी के ऊपर नहीं है, तो कैसे करना है? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आप क्या करिए, पहले जो नंबर है उसमें से आप इसको घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है. उसके बाद जिसके ऊपर बार है उतने 9 होते हैं, मैंने बताया था. जितने के ऊपर बार नहीं होता उतने जीरोस होते हैं फिर. तो ये क्या होगा? 43/90. जरा देखिए, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? बिल्कुल है. सीधा ट्रिक. ओके, जो नंबर है वो लिखिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करें. जिसके ऊपर बार होते हैं उतने 9 होते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होते उतने जीरोस होते हैं. जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, लेट्स से आपको मैंने दिया 0.72 बार, राइट? तो 72 में से आप 7 घटाएंगे. एक के ऊपर डिजिट के ऊपर बार है तो 9, और यहाँ पे क्या आएगा? एक जीरो आएगा. 72 - 5 कितना होगा? 65/90. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो पी बाई क्यू फॉर्म. बट एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे. एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं, अगर एमसीक्यू आता है एमसीक्यू में आप बिल्कुल ऐसे करिए, ठीक है. लेकिन एग्जाम में आई प्रेफर कि आप पूरा प्रोसेस शो करके आए, ठीक है. आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है जिसमें इम्प्योर है. इम्प्योर का मतलब प्रॉपर नहीं बना हुआ है. जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि इसको कन्वर्ट करिए. एग्जाम्पल्स में अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करना है. तो नॉर्मली कर लें पहले इसको. चलो नॉर्मली करते हैं. एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0.2353535, क्योंकि 35 रिपीट हो रहा है, 2 नहीं. तो 100, क्योंकि दो डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ. 2 3, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दो यहाँ आएगा, और फिर क्या बचा? 535 एंड सो ऑन, राइट? ये बचा. ये 1, दिस इज 2, subtracting 1 from 2. By the way, this is an important question, okay? So 100x minus x, and 23.535535 में से 0.2353535 सब्ट्रैक्ट करना है. अब देखिए क्या होता है बच्चे. देखो 353, राइट? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है. एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे गलत लिख दिया ना मैंने ऊपर. इसको सही कर लो, इसको सही कर लो. यहाँ पे 535353 ऐसा बनेगा ना? शाबाश. चलो आगे चलते हैं, फिर सही कर दिया ना इसको. तो क्या होगा? 23.5353535, राइट? सो ऑन, क्योंकि 35 रिपीट हो रहा है वहां पे, राइट? उसके बाद यहाँ पे क्या है? 0.2353535, एक के नीचे एक, डेसिमल के नीचे डेसिमल, क्यों? ऑटोमेटिकली ये कटना चाहिए इधर वाला. देखिए सारे कट रहे हैं. और 23 पॉइंट क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, राइट? अब यहाँ पे क्या आएगा? 99x, 99, सॉरी 99x. ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में. डेसिमल के हटा के जीरो लगा दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा. आई होप क्लियर हो गया. सर क्या आप इसको ट्रिक से बता सकते हैं? बिल्कुल भाई. कितने देखो, मिक्स वाला है तो मिक्स वाला कैसे करते थे? पहले जो नंबर है उसको लिख लो. किसके ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर नहीं है, 2 लगा दो, माइनस कर दो. कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2, तो 2 9 आएंगे. कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? तो एक जीरो आएगा. तो 233/990, डायरेक्ट आंसर, राइट? दिस इज इंटरेस्टिंग. दिस इज वैदिक मैथ्स एक्चुअली. ओके, चलिए. तो ये हमें पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया है. लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर क्वेश्चंस. हम सेकंड एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं. हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करा है अभी चैप्टर का, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना. Let's see what is the next question. It says express 0.999 in the form of p by q.
ठीक है भाई, 0.999 को मतलब 0.9 के ऊपर बार है, इसको कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। सो लेट किया एक्स को 0.9 बार, सो एक के ऊपर बार है तो 10x हो जाएगा, राइट। यहाँ को इसको ऐसे लिख लीजिए पहले, तो डेसिमल आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 9.9999, लाइक दैट। इसको 1 दे दीजिए, इसको 2। आई होप अब तो आपको आ गया होगा प्रोसेस जो है, 1 from 2। सो 10x में से x घटाइए, यहाँ पे 9.9999 में से क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं हम, 0.9। आई प्रेफर राइटिंग इन वर्टिकली, क्योंकि कभी गलती नहीं होती हॉरिजॉन्टली की जगह की सामने लिख दिए, कैंसिल तो 9 आया, 9x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/9, दैट इज 1। मतलब 0.9999 की वैल्यू क्या आ रही है, 1। देखिए क्या बोलता है फिर, आर यू सरप्राइज बाय आंसर, या थोड़ा बहुत कि 9.999 कैसे, विद योर टीचर इन क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। देखो 0.999 और 1 ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बहुत ही ज्यादा, तो अप्रॉक्स करके इसलिए 1 आंसर आ जाता है, दैट इज व्हाई इट्स द रीजन। डिस्कस करना है तो। अब एक और चीज, अगर मैं इसको ट्रिक से करता तो 9 लिखा पहले, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक, तो एक ही 9, कैंसिल 1, सीधा आंसर खत्म। ठीक है, तो ट्रिक से बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। What can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check the answer। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। कहता है कि जब 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट होते हैं वो कितने हो सकते हैं, अगर मैं 1 को 17 से डिवाइड करता हूँ। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट होते हैं वो हमेशा, मैक्सिमम जो रिपीट होते हैं वो हमेशा डिवाइजर से लेस ही होंगे। मतलब हो सकते हैं 10 भी हो, 15 भी हो, 16 भी हो, लेकिन 17 नहीं हो सकते, लेस ही होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट हो सकते हैं, दैट कैन रिपीट, कैन बी 16। ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है कम भी हो, एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, लेस देन डिवाइजर होते हैं लेकिन हमेशा, अब हो सकते हैं कम भी है। तो आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। व्हेन यू डिवाइड 1 विद 17, ओके, आई एम लिविंग दिस एज एन एक्सरसाइज, आई एम जस्ट डूइंग इट राइट नाउ यूजिंग माय वैदिक मैथ्स। 0, the 0, 5. You can buy my Vedic Maths course also if you want to do auxiliary fractions. These are called auxiliary fractions actually. 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7, 0, 5, फिर से रिपीट होने लग जाएगा। तो आप टोटल काउंट करिए, ये 16 डिजिट्स है। दैट मीन्स कि यस, 16 डिजिट्स। उसने बोला ना कि चेक भी करने को बोला, देखो परफॉर्म द रिवीजन टू चेक योर आंसर, तो हाँ भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 16 डिजिट्स रिपीट होते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैंने करा दिया है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्या कहते हैं, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है ये पहले। कहता है कि आप कुछ रैशनल नंबर लीजिए जो पी बाय क्यू फॉर्म में है और जो को प्राइम है, अदर देन 1 कोई फैक्टर नहीं है, मतलब को प्राइम है। ठीक है, ऐसा कुछ लीजिए, मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, मान लीजिए मैंने ऐसा ले लिया, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रैशनल नंबर। अगर आप देखेंगे तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, जैसे 1.5 आ रहा है, ठीक है, इसमें 0.2 समथिंग, ऐसा ऐसा कुछ आता रहेगा। तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, और टर्मिनेट हो रहे हैं, और कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, ये सब बहुत चीजें बताई जा सकती हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 की पावर 1 है, राइट, इधर देखते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है, 7/2 की पावर 3। जब भी टर्मिनेट होगा तो ये प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली, जो अब सिलेबस में नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन है एक ही बस, तो आपको समझना चाहिए। तो डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में या फिर तो 2 की पावर होगी, या फिर तो 5 की पावर होगी, या फिर दोनों की पावर भी हो सकती है। ये ध्यान रखें हमेशा। और जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो ही उतना ही टर्मिनेट करेगा, जैसे 2 की पावर 1 देखिए, 1 है तो एक ही के बाद टर्मिनेट कर गया था। ठीक है, यहाँ के 3 है तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आता है जिसमें 2 और 5 दोनों है, जैसे मैंने कहा 13 को 20 से डिवाइड करिए, तो इसमें देखिए क्या आएगा, 2 की पावर 2, 4 और 5, 5 4 20, तो बिल्कुल सही है। देखिए ये भी टर्मिनेट करेगा, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.65 आएगा। जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है उतना ही टर्मिनेट करता है, उतनी डिजिट्स टर्मिनेट करता है। ठीक है, ये RDRS में बहुत इसके बारे में बात करी गई है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जो अच्छी प्रॉपर्टी है, एग्जाम में अब इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में अगर 2 की पावर और 5 की पावर और या फिर दोनों की पावर में कुछ हो, तो तब वो हमेशा टर्मिनेट करता है।
और जो पावर होती है आइसोलेटेड में, तो यही पावर टर्मिनेट वाली उतनी डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगी। लेकिन अगर एन और एम है, दो अलग अलग पावर हैं, तो जो मैक्सिमम वाला होता है उतनी बार टर्मिनेट करता है, उतनी डेसिमल के बाद टर्मिनेट करता है। जैसे 1 और 2 था, दो डिजिट के बाद करा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे आप बता सकते हैं। याद रखना एक और चीज, कि अगर मैंने कोई और नंबर ले लिया, जैसे 3 नहीं, 4/75 लिया, ठीक है, 4/75, तो 75 क्या होगा? 15, 30, 45, 60, 75, 15, 5 है, राइट? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थ्री, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो 25 3 जा 75 होता है। तो यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं करेगा अगर आप डिवाइड करेंगे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बस 5 की पावर होनी चाहिए, या फिर तो बस 2 की पावर होनी चाहिए, या फिर 2 और 5 बस इनकी पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा बंदा आके इनसे बात कर रहा है, ठीक है, बस 5 2 ये सभी चलेंगे, इसलिए टर्मिनेट जब ही करेगा। एक्स्ट्रा स्टफ नहीं आना चाहिए, इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने ज्यादा बता दिया, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, नॉलेज नेवर गेट्स वेस्टेड, ओके। चलिए, ये आपको आ गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी डन है। तो हमने क्यू की प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि अगर बेस में 2 की पावर हो, 5 की पावर, या फिर दोनों की पावर हो, तो तभी वो टर्मिनेट करता है। हमें ये पता चला प्रॉपर्टी से, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आज हम एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे सेशन में, राइट। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सेशन, लेकिन डजेंट मैटर, राइट, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग इट, मोमेंटम है। फाइंड थ्री डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स दिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 5/7 और 9/11 में क्या करना है? आपको तीन डिफरेंट रैशनल नंबर निकालने हैं। पहले 5 को 7 से डिवाइड करिए, ठीक है, क्या आता है? डेसिमल लगाया 0, 7 7, जब मैं सिंपैथेटिक मैथ से नहीं प्रॉपर दिखा रहा हूँ। 7 1 7, कितना आया? 3। डेसिमल का 0, 7 4 20, जब तक 5 नहीं आएगा करते जाइए। 28, राइट। तो कितना आएगा? 2। डेसिमल का 0, 7 2 14, फिर 6, राइट। इरेशनल है, इरेशनल है मतलब चलता जाएगा, फिर से रिपीट नहीं होगा, मतलब कि 5 नहीं आने वाला है। तो आप कुछ तो डेसिमल प्लेसेस तक निकाल ही लो, इतना भी निकाल दो चल जाएगा, 0.7142 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि रिपीट तो करेगा नहीं, क्योंकि इरेशनल है। अगर 9 को 11 से किया, 9 को 11 से डिवाइड किया, तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। हमें क्या बताने? तीन इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर, राइट। अरे नहीं, रिपीट होगा फिर तो, ठीक है, फिर तो रिपीट होगा ना बाबू, ये क्योंकि इन दोनों को रैशनल नंबर है, लेकिन दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल बोल रहा है। तो आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको अभी आप, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रैशनल दे रखे, पी वाई क्यू फॉर्म में ना भाई, तो रैशनल तो होंगे। 7 8 जा 56, लेकिन दो रैशनल के बीच में रैशनल बोल रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। 4.0, 7 5 जा आ गया 35, देखिए 5 आ गया ना फिर से। तो मतलब डिवाइजर वाला फिर से अगर आ जाता है, तो मतलब वो सारा का सारा ये रिपीट होगा। तो आप लिख सकते हैं 0.714285 के ऊपर बार। ऐसे आप 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, आपको 1/11 बताया था 0.09, तो उसको अगर मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 81 बनेगा डेसिमल के बाद। तो ये आने वाला है, ठीक है, तो ये होगा। इन दोनों के बीच में आपको कितने? तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन याद है? यस, ना ही टर्मिनेट हो एंड ना ही रिपीट हो। तो कैसे करेंगे? टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ, कोई भी नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद 0.71428512345 ऐसे करके लिख दिया। देखिए, ना ही टर्मिनेट हो रहा, ना ही रिपीट हो रहा, तो एक हो गया। दूसरा, लेकिन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब मैंने लिख दिया 7 2 लिख दिया, लो 7 2 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिख दिया। ये भी रैशनल, बहुत सारे बन सकते हैं, सबका आंसर वेरी कर सकता है। कोई सा भी लिख सकते हो भाई, कोई सा भी चलेगा, कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। 0.78 1 2 3 4 5 6 7 लो, बस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस, आई होप इट इज क्लियर। इन दोनों के बीच में हमें राशनल, तीन इरेशनल नंबर निकालने थे, तो हमने निकाल दिए। दो रैशनल नंबर के बीच में तीन इरेशनल। ओके, वी आर वेरी क्लोज टू वाइंडिंग ऑफ द सेशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, हमें क्लासिफाई करना है कि क्या ये रैशनल है या फिर रैशनल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। √23, बच्चे इसके अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा? इरैशनल। √225, अरे किसका स्क्वायर होता है? 15 का, तो ये तो रैशनल हो गया। अरे ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर। 7.478478, अब ध्यान से देखिए, 478 जो है रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। एंड लास्ट, ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पार्ट।
एग्जाम्पलर में अलग से एक क्वेश्चन बना के पूछ रखा है ये वाला पार्ट। इसको मैं बड़े से लिख के दिखाता हूँ आपको। आप लोगों को लगेगा ये रिपीटिंग है, लेकिन एक्चुअली रिपीटिंग नहीं है। रिपीट जब होता है तो सारा रिपीट होना चाहिए, इंडिविजुअल ऐसे नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई मेरे बच्चे से मेरे बच्चा कहे आके कोई कि भाई जीरो रिपीट हो रहा है, नहीं भाई, कंटिन्यूअस रिपीट होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे और रिपीट ही होता जाना चाहिए था। अगर आप देखेंगे तो पहले क्या है, वन, फिर जीरो वन, फिर जीरो जीरो वन, फिर जीरो 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 वन, फिर जीरो जीरो जीरो। तो ना ही ये रिपीट हो रहा है, और डॉट डॉट का मतलब ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इरेशनल नंबर। सो हमने क्लासिफाई कर दिया, ये इरेशनल था, इरेशनल था, इरेशनल था, इरेशनल था और इरेशनल। एंड दैट वाइंड्स अप आवर सेशन फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू इजियर स्टफ, पावर एंड एक्सपोनेंट, और कैसे एक डेसिमल वाले रियल नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ओके, आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रैशनलाइजेशन। ठीक है, डेसिमल के अंदर कोई भी पॉइंट वाला होता है, इसको कैसे प्लॉट करते हैं। और हमारा लास्ट पार्ट क्या है, हमारा लास्ट पार्ट है पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर और एक्सपोनेंट जो है लास्ट एक्सरसाइज, उसके ऊपर बात करेंगे। वन मोर सेशन, मे बी 1 or 2 session, एंड विल वाइंड अप दिस सेशन फॉर 10 marks, right? This chapter is of 10 marks. Bye, I will see you in the next session then. Ta-da.